160 देशों के पत्रकार के लिस्ट में हम लोगों का 125वां स्थान है, जो पत्रकार की आज़ादी भी छीन रहे हैं। यूट्यूबर के यूट्यूब बंद किए जा रहे हैं, ट्विटर अकाउंट। सांसद महोदय ने 10 साल अररिया वालों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। 10 साल पहले उन्होंने वादा किया था कि अररिया में मेडिकल कॉलेज खुलाने का काम करेंगे, मगर सारा योजना फेल। अररिया में जीरो काम हुआ, सब चीज़ फेल। मोदी जी का जो गारंटी है, गारंटी उसी चीज़ का दिया जाता है जो चलने वाला ना हो, मतलब उस पर यकीन नहीं हो। ग्राहक को जब यकीन नहीं होता उसको गारंटी दिया जाता है कि ये सामान आप मेरा ले लीजिए, मेरा गारंटी है कि चलेगा। आज की भीड़ जो है ऐतिहासिक भीड़ रही। जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता जहाँ भी जाते हैं जन सैलाब उमड़ कर आता है। मैं बता देना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने युवाओं के सपने को साकार किया, 17 महीना में 5 लाख रोजगार देने का काम किया, तो ये बिहार जो है, बिहार की धरती है। जिस माँ बाप के आंख का सपना टूट चुका था कि आज हमारा पढ़ा लिखा बच्चा बैठा हुआ, उनके सपने को साकार करने का हमारे आदरणीय नेता ने संकल्प लिया और 17 साल बनाम 17 महीनों में 5 लाख जो रोजगार देने का काम किया है, वो ऐतिहासिक है। और हमारे आदरणीय नेता और भावी मुख्यमंत्री बिहार जहां भी जाते हैं जन सैलाब उमड़ कर आता है, क्योंकि रोजगार की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, दवाई, सिंचाई, कमाई, पढ़ाई पे बात होनी चाहिए। सिर्फ धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मस्जिद मंदिर के नाम पर कब तक लोगों को बांटेंगे आप? देश की जनता जाग चुकी है। 10 साल से आपके झूठे झांसे में थी, अब देश की जनता झूठे झांसे में आपके नहीं आने वाली है। मैं बता देना चाहती हूँ, अररिया का सबसे बड़ा मुद्दा 10 साल पहले उन्होंने जो वादा किया था, अररिया का सबसे बड़ा मुद्दा अगर है, अररिया रेलवे स्टेशन है। आए दिन वहाँ पर हमारी जितनी भी गांव से हमारी जितनी भी महिलाएं सदर अस्पताल डिलीवरी के लिए आती हैं, आज उनका टोटो पलटता है, आज उनका टेम्पो पलटता है। आए दिन वहाँ पर बच्चे का जन्म रोड पर ही हो जाता है। इसका जिम्मेदार कौन? मैं बता देना चाहती हूँ, यहाँ के सांसद महोदय ने 10 साल अररिया वालों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। 10 साल पहले उन्होंने वादा किया था कि अररिया में मेडिकल कॉलेज खुलाने का काम करेंगे, मगर सारा योजना फेल। अररिया में जीरो काम हुआ, सब चीज़ फेल। मैं महानंदा बेसिन की बात करती हूँ। अररिया हमारा पिछड़ा इलाका है, गरीब किसान मजदूर बसते हैं, हर साल बाढ़ आता है। उन्होंने वादा किया था महानंदा बेसिन बनाने का, कहाँ गया महानंदा बेसिन? आए हर साल बाढ़ में यहाँ गरीब किसान मजदूर जो है उनका घर बह जाता है। इसका जिम्मेदार कौन? तो अररिया की जनता ने ठाना है, बदलाव की लहर है। हमारे महागठबंधन के जो प्रत्याशी शहनवाज आलम को भारी मतों से अररिया की जनता जिताने जा रही है। लोगों का यहाँ का जो सीमांचल और अररिया के जो नौजवान जो प्लान करते हैं, उसकी रोजगार की बात होगी, यहाँ की स्वास्थ्य की बात होगी, और यहाँ जो पुल पुलिया जो अब तक जो खराब है उसको बनाने की बात होगी, यहाँ की विकास की बात होगी। सीमांचल की विकास की जो बात करेगा वो दिल्ली की राजनीति करेगा और दिल्ली तक सफर करेगा। क्या लगता है, एक तरफ जहाँ मोदी जी का गारंटी और तेजस्वी यादव एक रोजगार देने का बात, तेजस्वी यादव ने सरकार में आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। वाकई उनकी सरकार बनते ही आपने देखा किस तरह से रोजगार मिलना शुरू हुआ कि भाजपा वाले को हजम नहीं हुआ, चचा को मजबूर करके अपने साथ ले गए और रोजगार का जो दरवाज़ा था वो बंद कर दिया गया। और मोदी जी का जो गारंटी है, गारंटी उसी चीज़ का दिया जाता है जो चलने वाला ना हो, मतलब उस पर यकीन नहीं हो। ग्राहक को जब यकीन नहीं होता उसको गारंटी दिया जाता है कि ये सामान आप मेरा ले लीजिए, मेरा गारंटी है कि चलेगा। अब वो चलने वाला नहीं है। और जिस हिसाब से भीड़ थी या जिस हिसाब में लोग जज्बात में हैं, और सभी धर्म के लोगों को स्वच्छ, क्योंकि बहुत दिनों से तस्लीम साहब जब से मृत्यु हुए हैं तब से लोग जो चाह रहे थे कि इस अररिया को जो है ना एक स्वच्छ साफ छवि के नेता मिले, जिसमें से आज वो मांग पूरी हुई है। इस वजह से क्योंकि ये एक ऐसा नेता है जो कि जाति धर्म को लेकर कोई भी कटाक्ष नहीं करते हैं, और इसी वजह से हर जाति धर्म के वोट इसको मिलने जा रहे हैं।
हैं, हर कोटि के उसको वोट मिलेंगे। आज आपको आए तो मैदान में देखे ना, हर जाति धर्म के लोग थे, ये बिना बुलाए हुए लोग हैं, ये जिसको पता चला वो सारे लोग आए हुए लोग हैं। इस वजह से हम चाहते हैं कि इस बार हम लोग 7 लाख वोट ला रहे हैं और इलेक्शन 1 लाख से अधिक वोटों से हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्या संदेश देंगे आप अररिया लोगों को? मैं हर वो जो हमारा नौजवान है और जो बुजुर्ग वोटर है, मैं सभी को एक संदेश देना चाहूँगा कि इस बार जो ये लोकसभा चुनाव है 2024, ये लोकसभा चुनाव बहुत कठिन चुनाव है। ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहाँ जो है कि सरकार जो है कि महंगाई को छोड़ करके जाति धर्म पे चुनाव लड़ रहे हैं। उस बीच में महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं हमारे भाई शाहनवाज आलम साहब, ये जो है कि एक वैश्विक मुद्दा को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और इस चुनाव में भारत में आप देख रहे हैं हमारे जो भी नेता जो हैं, विपक्ष के नेता हैं, उसके बयान आप सुनेंगे तो आपको लगेगा हंसने आएगा। इन सब के बीच में जो है कि ये आया है कि परिवर्तन का चुनाव है। इस बार भारत में परिवर्तन बड़े स्तर पे चाहिए। अगर परिवर्तन होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो कंट्री खत्म हो रहे हैं, जो रेल तेल भेल जो बेचा जा रहा है वो बिकना कम से कम रुका जाएगा। इसीलिए ये चुनाव बहुत महत्व है। अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे पत्रकार लोगों पे आप देखिएगा, हंगर और फूड इंडेक्स पे देखिएगा। अभी हम सोचते हैं 160 देशों की पत्रकार के लिस्ट में हम लोगों का 125वां स्थान है, जो पत्रकार की आज़ादी भी छीन रहे हैं। यूट्यूबर के यूट्यूब बंद किए जा रहे हैं, ट्विटर अकाउंट